ये जो तुम्हें बेवजह तरह तरह की क्रीम, पाउडर और ना जाने कौन सी चीज़ें चेहरे पर लगाने को कही गई हैं ना, पहले पीछे पढ़ लेना कि उसमें क्या कुछ है और क्या वो सही अवस्था में है या पुराना और ख़राब हो गया है। ये सब चीज़ देख लेना। और मैं तुम्हें हमेशा मना करता हूँ, मैं तुम्हें सही तरीके से कुछ चीज़ें खरीदवाऊँगा और कुछ ही चीज़ों में बहुत अच्छा तुम्हारे लिए सब बनाकर निकलवा दूँगा। ये मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ, फिर भी तुम मेरी बात ना मानते हुए खुद ज़िद करके कुछ सामान इकट्ठा कर ले आए हो। अब जो ले आए हो वो ले आए हो, लेकिन उसे सोच समझ कर उपयोग करना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सामान आ गया है तो उपयोग हो ही जाना चाहिए। सामान तुम अपने ज़िद से लाए हो, उपयोग विवेक से करना, क्योंकि बात तुम्हारे चेहरे की है। चेहरा खराब नहीं होना चाहिए, ये जान लो। एक छोटे से चींटी, कीड़े, छोटे से छोटे जीव जंतु में भी मेरा वास है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को भी नुकसान पहुंचाओ। लेकिन कभी कभी जब तुम बहुत डर जाते हो या परेशान हो जाते हो, तब तुम उन्हें हटा देते हो, फेंक देते हो, इधर उधर करते हो। तो मैं तुम्हें बहुत रोकता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरी एक श्रृंखला है, कुछ लिखा हुआ है। कहीं से किसी का जीवन और कहीं से किसी की मृत्यु लिखी हुई है और बस वही हो रहा है। बेवजह फालतू की चीज़ों का मन में तनाव मत लो। तुम्हारे हाथ से जो हुआ वो ठीक ही हुआ, यही मानकर चलो बस। एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम अपने अलमारी पर एक कागज़ चिपका लो और उसमें लिख लो कि क्या क्या तुम्हें करना है। सुबह कौन सी चीज़ें तुम्हें करनी है और शाम में, रात में कौन सी चीज़ें अगले दिन के लिए तुम्हें करके रखना है। उदाहरण के लिए सुबह तुम्हें ध्यान करना हो या गर्म पानी पीना हो या व्यायाम करना हो या कोई दवाई खानी हो, ये सारी चीज़ें लिख लो। या सुबह कुछ किसी को पैसे भेजने हो या कहीं टहलने जाना हो, जो भी हो वो सारी चीज़ें लिखो ताकि याद रहे सामने से। और रात में तुम्हें अगले दिन के लिए या उसी दिन क्या कुछ करके रखना है ये भी लिखो, जो तुम्हें रोज़ करना होता है पर जिसमें से कोई ना कोई चीज़ तुम भूल जाते हो। ये भूल जाना कोई समाधान नहीं है, और ये भूल जाने का निदान ही अब ऐसे हो सकता है कि सामने लिखा हो, ताकि तुम्हें सब याद रहे कि तुम्हें क्या और कैसे करना है। हालांकि मैं तो यही चाहूँगा कि तुम अपने दिमाग को इतना काबू में रखो और उसे इतना तीव्रता दो कि वो तुम्हें समय समय पर याद दिलाए कि अब ये चीज़ करनी है, अब वो चीज़ करनी है। लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पे मैं तुमसे कहूँगा, एक कागज़ अपनी अलमारी पर चिपकाओ लिख कर कि क्या सुबह करना है और कौन से काम शाम में तुम्हें करने हैं। ये ज़रूरी है अब करना। तुम अचानक से झटके से भारी सामान उठा लेते हो, इसी वजह से कभी तुम्हारे हाथ में, कभी कंधे में दर्द होती है। सामान भारी रहे तो 2 बार 3 बार में उठाओ, नहीं तो मना करो। तुम सबसे कहो कि ये तुमसे अकेले नहीं हो सकता, और लोगों की सहायता लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस तरह चुप रहना और अपने शरीर में दर्द लेना, ये बुराई है। ऐसे भारी चीज़ें एक बार में मत उठाओ, थोड़ा थोड़ा करके उठाया करो। जिस इंसान के चले जाने का तुम्हें दुख है, उसके लिए तुम सच्ची मन से अब बस प्रार्थना ही कर सकते हो। बस तुम वही करो, लेकिन उसके अलावा मत घबराओ। तुम ये मानो, ये तसल्ली रखो कि जो वहाँ से छूटा है वो मेरे पास आया है और वो सही जगह आ गया है। जहाँ सब आना चाहते हैं वो वहाँ पहुँच चुका है। बस ये समझो। खूब खुश रहो। आयुष्मान भवा।